Good morning, students. I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. I welcome you all in this session of lecture on Huckel Molecular Orbital Theory for allyl system. इससे पहले हमने इथाइलिन का सिस्टम पढ़कर इसको समझा था, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, जिसमें कि हमने कहा था कि जितने भी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैं उनके अंदर जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसका जो पी जेड ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो सब मिलकर ओवरलैप करके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनकी फिर हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ये एलाइल सिस्टम को देखें तो ये रेडिकल टाइप में भी हो सकता है, कैटाइन भी और एनाइन भी। अब हम जो सेक्युलर डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, इट कैन बी कैटाइन, एनाइन और रेडिकल। ठीक है, ये और में हैं सारे। अब हम अगर सेक्युलर डिटर्मिनेंट देखें, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम्स 3 हैं, तो हमारा 3×3 मैट्रिक्स बनेगा H11 E माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, देन H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22 एंड H23 माइनस ES23, देन H31 माइनस ES31, H32 माइनस ES32, H33 माइनस ES33। अब बच्चों इसमें जो है ये मैट्रिक्स को हम सॉल्व करने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस पहले भी पढ़े थे, जिनसे कि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा सॉल्यूशन का मैट्रिक्स का। तो उसमें हम मानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके वो कूलम इंटीग्रल्स हैं और वहाँ पर HII इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। और ये कौन से टर्म्स हैं? जो कि डीलिंग विद ईच न्यूक्लियाई, एक इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूम रहा है उससे ये डील करेगा। अब है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? जो डायगोनल से हटके हैं, उनमें दो केस हम पढ़ेंगे, एक तो एडजेसेंट एटम्स के और एक नॉन एडजेसेंट एटम्स के। तो अगर एडजेसेंट एटम पे केस है हमारा, यानी कि H12 H21, तो वहाँ पर ये बीटा हो जाएगा। और जो नॉन एडजेसेंट है IJ है, वहाँ पर ये H13 सपोज है, कार्बन नॉन एडजेसेंट है, तो वहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारा थर्ड जो होता है वो ओवरलैप इंटीग्रल होता है, SII इज इक्वल टू 1 एंड SIJ इज इक्वल टू 0। तो ये एजम्पशंस अगर हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हम इसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको तीनों एजम्पशंस को मानकर और इसको सिंप्लीफाई रूप में लिख दिया, अल्फ़ा माइनस ई बीटा फॉर्म में। अब अगर हम इस पूरी जो है मैट्रिक्स को अपॉन बीटा कर रहे हैं, है ना, अपॉन बीटा कर रहे हैं, तो ये हमारा अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा हो जाएगा, ये बीटा अपॉन बीटा हो जाएगा, ये 0 अपॉन बीटा हो जाएगा। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हमारा अगर अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा को x लिख लिया तो x1 0, 1x1 0 1x हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको जो है मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब अगर हम लीनियर अलजेब्रा की मदद से हम इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3×3 डिटर्मिनेंट जो है हमारा, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इंटू x1 1x माइनस 1 1 1 0x प्लस 0 1x 0 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, हमको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, x² माइनस 1 इंटू x हो जाएगा, ये x माइनस 0 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1 ये आपका जो है 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा। अब ये हो गया x³ माइनस x माइनस x³ माइनस 2x, x³ इज इक्वल टू 2x और x² इज इक्वल टू 2। तो x के जो है आपके मान आ गए 0 प्लस 2 और माइनस 2, ये 3 रूट्स आ गए हमारे, 3 सॉल्यूशंस जो हैं वो x के आ गए। अब हम अगर इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करें तो हमारे पास, क्योंकि हमने रखा था x इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा, तो हम तीनों कंडीशंस में इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि जब x 0 है, x प्लस √2 है और x माइनस √2 है। तो जब हम इसमें अगर 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? e इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा हमारा। इस टर्म में हमने अगर x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा माइनस e, और e इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फ़ा हो गया। अब ये जो है केस अल्फ़ा जिसमें एनर्जी आई है, ये एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल, दैट इज़ अ नॉन बॉन्डेड लेवल। नॉन बॉन्डिंग जो लेवल है उसके लिए ये एनर्जी आई है। अब अगर हमारा प्लस √2x है तो उसके लिए अल्फ़ा माइनस √2 बीटा आ जाएगी, और ये एंटी बॉन्डिंग लेवल के लिए है।
और अगर हमारा -√2 है तो यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस √2 बीटा आ जाएगा। और ये बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग एमओ के लिए लेवल के लिए एनर्जी है जो कि लोएस्ट एनर्जी एमओ है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो लोएस्ट एनर्जी वाला है उसकी एनर्जी क्या है, अल्फ़ा प्लस √2 बीटा, नॉन बॉन्डेड के लिए अल्फ़ा और एंटी बॉन्डिंग के लिए अल्फ़ा माइनस √2 बीटा। ठीक है। अब बच्चों अगर हम तीनों केसेस देखें, केटाइन और आपका जो है एनाइन, सॉरी रेडिकल और एनाइन के केस में हम इसको अगर स्टडी करें तो हमारे पास जब हमारा ये केस केटाइन के रूप में है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब रेडिकल के रूप में है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब एनाइन के रूप में है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इनकी एनर्जी जब इस केटाइन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। जब हम इसको 3 से रेडिकल के केस में, तो ये जो हमारी है, ये फर्स्ट केस जो है ये केटाइन का है, ये एनर्जी किसकी है, केटाइन की है। सेकंड केस ये रेडिकल की है और थर्ड केस में ये एनाइन की है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स अलग हैं और ये हमारी जो एनर्जी हमने कैलकुलेट करी है ये तीनों केसेस में करी हैं, जब वो केटाइन है, रेडिकल है और एनाइन है। अब हम इसको अगर दोबारा इस प्रकार से लिख लें कि हमारा जो अगर एलाइल केटाइन था तो एनर्जी आ गई 2 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा, अगर एलाइल रेडिकल है तो 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा आ गई, और अगर एलाइल एनाइन है तो 4 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा आ गई। किस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया, जो हमारी सबसे जो केटाइन का केस था उसमें क्या है हमारे पास, केटाइन का जब हमारा जो केस है लोएस्ट एनर्जी जो हमारी है वो क्या थी, लोएस्ट एनर्जी हमारी थी अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा, नॉन बॉन्डेड के लिए अल्फ़ा और एंटी बॉन्डिंग के लिए अल्फ़ा माइनस √2 बीटा। तो जब हम एनर्जी निकालेंगे इनके लिए तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, जब केटाइन का केस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा। जब रेडिकल है 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा है और 1 प्लस अल्फ़ा इसमें हो जाएगा, तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा हो जाएगा। ये अल्फ़ा किसके लिए है, नॉन बॉन्डेड केस के लिए। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन क्योंकि नॉन बॉन्डेड एमओ में जा रहा है, और जब एनाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका उसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा हो जाएगी। अब ये तब होगा जबकि इलेक्ट्रॉन्स उनमें जाएंगे। अभी हमारे पास हमने जो है हमारा जो ये इस प्रकार से, इसलिए हमने जो बताया था उससे इसको हम कोरिलेट करें एनर्जी को कि भाई जब हमारा केटाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो नीचे ही रहेंगे ग्राउंड लेवल पे बॉन्डिंग एमओ में। जब हमारे पास एक और आ गया तो वो नॉन बॉन्डेड में जाएगा, और जब हमारे पास एक और आ जाएगा एनाइन के केस में तो वो भी किस में जाएगा आपका, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बॉन्डेड में जाएंगे आपके। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रकार से हम आपकी एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एनाइन में जो है आपके नीचे के 2 के लिए तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा हो जाएगा, और नॉन बॉन्डेड के लिए 2 अल्फ़ा हो गया तो 4 अल्फ़ा प्लस 2 √2 बीटा आपने निकाल लिया। अब अगर हम ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स निकालें, अब अगर हम ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स निकालें तो हमारा जो है केस ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, और ऊपर हमारे कोफिशिएंट है C1 C2 C3। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो C1x प्लस C2 0, C1 प्लस C2x प्लस C3, फिर ये C2 प्लस C3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा C2 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे x पुट किया तो C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो C3 इज इक्वल टू माइनस C1 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो समीशन कोफिशिएंट स्क्वायर होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपने C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और C3 की जगह हम माइनस C1 स्क्वायर लिख देंगे, तो हमारा C1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 या C1 इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा।
तो हमारे जो कोफिशिएंट्स आ गए, जब x इज इक्वल टू 0 है तो C1 तो आ गया हमारा 1/√2, C2 आ गया हमारा 0 और C3 आ गया हमारा -1/√2। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कोफिशिएंट जो हैं अपने किसके लिए निकाल सकते हैं, जब +2, तो हमारा वही केस जो हमारी इक्वेशंस थी उनमें हम पुट कर देंगे C1/√2 + C2, C1 + C2/√2 + C3 और C2 + C3/√2 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो C2 इज इक्वल टू -C1/√2। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस में हमारे पास आ गया C2 इज इक्वल टू -C1/√2। अब जो सेकंड है हमारी इक्वेशन, इसमें अगर हम किसकी वैल्यू पुट कर दें C2 की, तो -C1/√2 + C3। अब ये क्या हो गया आपका C1, ये हो गया -2C1 + C3 -C1 + C3, C1 इज इक्वल टू C3। तो हमारे वापस से हम समीशन C² इज इक्वल टू 1 के बराबर रखेंगे, C1² + C2² + C3² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर C2 की जगह हम वापस से -√2C1 रखेंगे स्क्वायर प्लस C1²। इसको सॉल्व करेंगे तो C1² प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2C1² + C1² दैट इज़ 4C1² इज इक्वल टू 1। तो C1² क्या हो गया 1/4 और C1 हो गया 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अब हमारे कोफिशिएंट अगर हम देखें तो हमारे पास C1 और C3 बराबर है, C1 और C3 बराबर है, ये 1/2 के बराबर हो गए। और जो हमारा C2 है वो -C1/√2 है, तो C1 तो 1/2 हो गया और ये -√2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/√2 आ जाएगा। तो ये हमारा C2 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो x, जब हमारा -√2, ये तो हमारा x इज इक्वल टू +√2 की वैल्यूज़ हो गई। C1 हाफ हो गया, C1 C3 हाफ हो गया और C2 जो है -1/√2। इसी प्रकार से जब हम x इज इक्वल टू -√2 रखेंगे तो हमारी जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी C1 इज इक्वल टू हाफ, C2 इज इक्वल टू 1/√2 एंड C3 इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो हमारे डिफरेंट कोफिशिएंट्स आ गए, इनसे अगर हम कंस्ट्रक्ट करें एमओज को, तो हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, हम C1 ∑1 + C2 ∑2 + C3 ∑3 इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारे तीनों केसेस के लिए जो हमारा लोएस्ट एनर्जी वाला क्या है, -√2 है, फिर x इक्वल टू 0 नॉन बॉन्डेड के लिए, और ये एंटी बॉन्डिंग है ना, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हमने यहाँ पे वापस से लिख दिया है कि ∑1 जो होगी लोएस्ट एनर्जी वाली वो क्या हो जाएगी 1/2 ∑1 + 1/√2 ∑2 + 1/2 ∑3। जो नॉन बॉन्डेड के लिए हो जाएगी वो 1/√2 ∑1 - 1/√2 ∑3 और ∑3 हो जाएगा आपका 1/2 ∑1 - 1/√2 ∑2 + 1/2 ∑3। अब बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे प्लस में है तो ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे माइनस में है तो एक नोड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस है तो दो नोड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इनके जो है वेव फंक्शंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बॉन्डिंग में सारा ओवरलैप करेगा, यहाँ पे नोड आ गया और यहाँ पे जो है दो नोड आ गए। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी है α + 2 बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे α - 2 बीटा √2 बीटा। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए सेक्युलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं और एनर्जी निकाल के और ∑mo निकाल सकते हैं और उनके जो है डिफरेंट नोड्स के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।